है और पटना के स्टेशन के बगल से बंटी यादव जी को किडनैप कर लिया जाता है और कुछ वहाँ के हथियारों के द्वारा उठा कर ले जाकर हत्या भी कर दिया जाता है। और बंटी यादव के यही एक गलती था, यही एक उनका गुनाह था, जो कि सेक्स रैकेट के आवाज़ उठा रहे थे और सेक्स रैकेट बंद कराने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे। अब मेरे साथ अमन जदवंशी है, क्या कुछ कहेंगे बंटी यादव के लेकर? सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी देख रहे हैं सभी को मेरा तरफ से प्रणाम है, सलाम है, आदाब है। बंटी यादव सेक्स रैकेट के लिए आवाज़ उठा रहे, लगातार वो संघर्ष कर रहे थे बंटी यादव। और कहीं ना कहीं उनको एक लगता था कि सेक्स रैकेट कहीं अच्छा नहीं है। उनके गली से लोग भी जाते थे, गुजरते थे तो गलत नज़र से देखा जाता था और उनको आज देखिए हत्या कर दिया गया। देखिए, बंटी यादव अपनी बहन और माँ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, अपने परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पूरे टरबरिया मोहल्ला की लड़ाई लड़ा। जितने भी माँ बहन वहाँ से निकल रही थी सभी को वहाँ के आम नागरिक गलत नज़रों से देख रहे थे। जो कहीं ना कहीं बंटी यादव को ये चीज़ खराब लगा, जिससे चलते उन्होंने आवाज़ उठाया और इस आवाज़ के उठाने चलते शहीद हो गए बंटी यादव जी। अन्यथा आवाज़ नहीं उठाते, वो भी चूड़ी पहन लेते, अपनी बहन माँ बहन की इज्जत ले नहीं चलते तो भी अच्छे से वहाँ आते जाते। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा कि नहीं, अगर आज हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो कल मेरी बहन बेटियों पे गलत नज़र से उठेगा और मेरी बहन बेटियों को लोग उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से यहाँ से दो चार लोग समाज को देखा जाता है, उसी नज़र से सेक्स रॉकेट के माध्यम से ही लोग मेरी माँ बहन को देखेंगे। इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाया, जो वहाँ के कुछ चुतियों को देखा नहीं गया, जिसका नतीजा पूरे समाज, पूरे बाजार में बंटी यादव को उठा कर ले गया और उसे दो दिन या एक दिन रख के हत्या कर दी। कहीं ना कहीं ये साजिश है और मैं सम्राट चौधरी से अनुरोध करता हूँ इससे निष्पक्ष जांच किया जाए और इसमें जो है, जिस तरह शहीद भगत तिवारी के लिए आवाज़ उठाया जा रहा था, उसी तरह हम चाहेंगे ये बंटी नहीं, ये शहीद बंटी यादव हैं जिन्होंने अपने समाज को बदलने के लिए उन्होंने अपना जान कुर्बान दे दिया। बताया जा रहा है कि बंटी यादव जो कि जिस गली में उनका घर था, उस गली में कहीं से रिश्ता भी आता है तो वो रिश्ता मंजूर नहीं होता है, रिश्ता कट दिया जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत गलत नज़र से वो गली और वहाँ की जगह को बताया जाता है। भैया आप एक बता दें, एक सड़ा हुआ सेव पूरे समाज को गंदा कर देता है। सेम वही होता है, जो भी कोई बाहर से जाता होगा, देखता होगा गलत नज़रिया है, कोई भी अपनी बहन बेटा, हम भी जाते तो हम अपनी बहन को या वहाँ शादी के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो मोहल्ला गंदा मोहल्ला है, डटी गंदा। उसी का आवाज़ तो उठा रहा था बंटी यादव। और कहीं ना कहीं वो स्टेशन पे रातों दिन यानी कि 24 घंटा देखा जाता है कि पुलिस की गाड़ी, वहाँ पे प्रशासन की गाड़ी लगी रहती है और प्रशासन लोग भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तभी भी वहाँ के प्रशासन लोग के मौजूदगी में वहाँ पे सेक्स रैकेट। बिहार की प्रशासन से उम्मीद करना ही महामूर्खई है। हम बिहार की प्रशासन के कर जोड़ते हैं, सम्राट चौधरी आपसे बिहार संभल नहीं रहा है, आपके पास बजट नहीं है, आप अपराध मुक्त नहीं कर सकते हैं, ना किसी रोजगार पे बात कर सकते हैं, ना अपराध पे बात कर सकते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं। आप अपनी पगड़ी खोलते और हटा दीजिए और मुख्यमंत्री सीट पर किसी और को बैठा दीजिए। आपसे अच्छा तो नीतीश कुमार थे, कम से कम शिक्षा रोजगार पे काम करते थे, जो कहते थे वो काम करते थे। बोलते हैं सम्राट चौधरी बोलते हैं कि AI के द्वारा जेल किया जाएगा और एनकाउंटर। उन्होंने AI को टारगेट नहीं किया, उन्होंने बोला जो भी हरा गामछा वाले हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। अरे सम्राट चौधरी, गामछा पहनने वाला अपराधी नहीं होते हैं। अपराधी का कोई जात नहीं, कोई गामछा नहीं, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपके जगह पर मैं रहता वैसे वैसे अपराधियों को खुलेआम बंद करके उसको सजा देने का काम करते हैं। जब अच्छे इंसान जो समाजसेवी है, जो वो लोग मोतिहारी या शहर में आखिर सुरक्षा नहीं हो पा रहा है तो फिर आप किसका सुरक्षा दे सकते हैं? आखिर काहे ऐसे होता है? हमेशा देखा जाता है बिहार में जो समाज के लिए लड़ते हैं, जो समाज के सेवा और समाज के अच्छे कामों के लिए लड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं साजिश रचा जाता है और हत्या कर दी जाती है किसी न किसी माध्यम से। बिहार में बजट तो है नहीं और सरकार चुप रहती है। क्या है, बिहार में सरकार बैसाखी पर चल रहा है, यहाँ पे बजट है नहीं, रोजगार पे है नहीं, या स्वास्थ्य है नहीं, शिक्षा है नहीं, तो कहीं ना कहीं यही एक दूसरे में लड़ा है, इसी पर अपना राजनीति चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे बंटी यादव की हत्या के बारे में? उनके मौत से तो आदमी को शोक है, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ है। क्या बंटी यादव सही आवाज उठा रहे थे? सही आवाज उठा, किसके लिए आवाज उठा रहे थे? आम जनता के लिए, हम लोग के लिए। उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, अच्छा, ठीक है, उनका हत्या हो गया।
समाज चौधरी क्या कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? समाज चौधरी से नहीं संभाला जा रहा बिहार। नहीं संभाला जाए, वो तो बोल रहे हैं कि अपराधियों को हम एक बार में इनकाउंटर कर देंगे। इनकाउंटर क्या करेंगे? एक वो लड़का था, उसका तो इनकाउंटर कर दिए, वो भी समाज सेवक था। हाँ, भरत तिवारी। उनको तो 3 गोली मारा गया था, कह रहे हैं कची वो डिस्माइन था, उसको इलाज उसको पागल बताकर मारा गया। हाँ, वो अपना हथियार डाल दिया था, तब वो उसको इनकाउंटर किया गया था। गाड़ी में बैठा कर 2 गोली और मारा गया था, तब उनको इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर कर दिया गया। सेक्स रॉकेट के जो आवाज उठा रहे थे बंटी यादव, उनके ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि वो दारू का भी कारोबार करते थे। उसके लेकर कुछ उनके मामला विवाद था, जिसको लेकर उसको उठा के लगे गया। ऐसे भी बात आ रही है। देखिए, दारू का ही माफिया थे तो पहले आपको काहे नहीं पता चला? वो तो दारू का काम बहुत दिन से ना करते। बिहार में तो दारू बंद है। दारू बंद है और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप दारू पे भटका रहे हैं। बैसाखी का सरकार है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई अपराधी तो ये इनसे संभल नहीं रहा है। वो शराब नहीं, वो सेक्स रॉकेट के खिलाफ आवाज उठा रहा था, जिससे चलते वो मारा गया। और बंटी यादव नहीं भाई, वो शहीद बंटी यादव, और वो अपने परिवार के लिए लड़ रहा था ना, तो मैं मृतक बंटी यादव था। उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ा, उस समाज बदलने के लिए लड़ा है, इसलिए वो अपने लिए नहीं, वो शहीद बंटी यादव है, ना कि वो मृतक बंटी यादव नहीं। और अपने परिवार के लिए मर रहा था तो मैं मृतक बंटी यादव था, वो मृतक नहीं है, वो समाज के लिए शहीद हुआ है, उसलिए शहीद बंटी यादव है वो। चलिए, हालांकि आप इस वीडियो और इस मैसेज के बारे